दिस इज समथिंग बायोलॉजिकल कि हम बॉडी के जिस पार्ट को यूज नहीं करते वो धीरे धीरे जो है उसकी यूटिलिटी कम होती है। लाइक आपको किसी भी सिचुएशन में डाल सकता है, कहीं ना कहीं तो खाएगा। Not totally relying or dependent on to the technology. ये चीज़ कहता हूँ कि सबको एआई सीखना चाहिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हम टोटली इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं और इसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर यूथ कर रहा है अपने असाइनमेंट्स के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वीडियोस एडिट कर रहे हैं वहाँ पर। अभी जो गिबली ट्रेंड चल रहा है ये भी, तो ये कितना सेफ़ है, कितना बेनिफिशियल है, कितना हार्मफुल है, ये जानेंगे हम आज की यूथ से जो इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नारायण मूर्ति जी जो हैं इन्फोसिस के, उनकी एक लाइन बोलूँगा। उनसे जब ये पूछा गया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कंप्यूटराइजेशन का कि आज से 20 साल पहले कंप्यूटर जब आया था उस टाइम भी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया था कि जो जॉब्स हैं कंप्यूटर ले जाएगा, बट उन्होंने बोला कि ह्यूमन ब्रेन सबसे एडवांस है, तो ह्यूमंस ने कंप्यूटर के आगे अपने आप को रख दिया। तो एआई अब एक चैलेंज है। हमारा जो ब्रेन है वो टोटली डिपेंडेंट हो रहा है, तो Right. फिर ह्यूमन ब्रेन कहाँ गया? जो रेगुलर पैटर्न चलता है, डेली पढ़ाई करनी है, हम वो फॉलो नहीं करते हैं। तो जो चीट कोड हमने बना लिया हुआ है कि पेपर से 2 दिन पहले चैट जीपीटी पे डाला, पढ़ाई कर ली, वो है। अगर हम रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमें उसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी। बट जैसे आप कह रहे हैं कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो बाद में जाके हमें कहीं ना कहीं तो खाएगा ही। तो जब वो खाएगा उस टाइम हमें समझ आएगी, उससे पहले समझ आए तो अच्छी बात है। चैट जीपीटी भी तो ह्यूमन से ही बना हुआ है, विदाउट उसके मतलब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के चैट जीपीटी खुद में कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एआई है आने वाले टाइम पे फिजिकली एम्प्लॉयमेंट में ह्यूमन पे कितना असर करेगा? मेरा तो ये कहना है कि जो आने वाला टाइम है एआई का ही टाइम है। आप जैसा देख सकते हैं अभी एआई बहुत ज़्यादा बूम पे है, एक ट्रेंडिंग पे है। और अभी आपने देखा होगा एक गिबली ट्रेंड करके चल रहा है। तो आज सुबह मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें मैंने ये चीज़ सुनी कि वो कह रहे थे कि जो एआई है वो जो मॉडल्स होते हैं उनके मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एक सर्विस दी है जो कि ये गिबली ट्रेंड वाली है। तो जो जिनके पास प्रीमियम अकाउंट्स थे तो उनकी भी उनके वो तो यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन जिनके पास फ्री अकाउंट्स हैं वो सबका डेटा टेक ओवर कर रहे हैं। और डेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे कंपनीज़ के लिए और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं तो यही चीज़ कहता हूँ कि सबको एआई सीखना चाहिए, एआई पे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हाउ टू यूज़ इट और हाउ टू यूज़ इट इन ए प्रोडक्टिव वे, जिससे कि हम अपनी जो कि आगे बिजनेस है उसको ग्रो कर सकें ज़्यादा। Like excess of everything is bad, but when it comes to like optimum utilization, so one can make it into a very good terms and can progress it onto a good level. And further on with the youth, you could have a like helping partner, not totally relying or dependent on to the technology. It needs to be like the execution of your mind and the right like utilization of the technology, which will help you to do the smart work in a more efficient manner and make your life more effective. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस कि लाइक हाउ वी शेप इट, हाउ वी मेक इट, हाउ वी डू इट। तो आई गेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। व्हाट डिपेंड्स इज़ कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। लाइक इट इज़ वेरी नाउअडेज इट इज़ वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स। लाइक अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो लाइक आपके पास टाइम लिमिटेड है, बट आपको उसका एक क्रक्स चाहिए। तो एआई इज़ वेरी गुड टूल जो हमें हेल्प करता है उसका एक क्रक्स विद इन अ मिनट निकालने में। तो हमें वो कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि आजकल लाइक कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे टूल्स भी हैं एआई में जो क्या करते हैं कि लाइक आपकी विजिबिलिटी को कॉपी करके सैम किसी और की विजिबिलिटी में जो है बिल्कुल ऐड कर देंगे और ऐसा लगेगा कि वो आप हो। तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। लाइक एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि कोई आपकी पर्सनैलिटी को यूज़ करके भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके प्रोज और कॉन्स हर टेक्नोलॉजी के हैं। सो इट इज अप टू अस कि हम उसके क्या साइड यूज करते हैं। अगर हम एआई की बात करते हैं स्पेसिफिकली सिंस वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स, तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करेंगे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। अगर हम ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से अलग रह के अपने आप को डेवलप कर पाएंगे तो नहीं कर सकते। हमें टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दिस इज नीड ऑफ द टाइम
इस टाइम कोई भी इसके बिना ग्रो नहीं कर सकता, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे ऑफिस है, कुछ भी है, इट कैन नॉट ग्रो विदाउट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गवर्नमेंट का इस पे फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स अलग से हैं, इंडिया एआई करके वेबसाइट है जिसपे इट इज़ फॉर यूथ उस पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। स्कूल्स पे फोकस है। रिसेंटली एक हमारा एमओयू हुआ है स्कूल्स में, जिसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय के 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है इट शुड बी एआई रेडी। इसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें हम इट मेक्स आवर वर्क वेरी फास्ट। हम कोई काम करना चाहते हैं, ये हमारा एडॉप्टिव होता है। एक लेटर हमने जनरेट करना है जो हम पहले 1 घंटा या 2 घंटे देते थे ड्राफ्ट करने, अब वो हम हार्डली 2 या 3 मिनट में ड्राफ्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो अगर एआई से हेल्प लेते हैं, इट गिव्स देम पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एक स्टूडेंट किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उसको उस लेवल का आंसर आता है। सो ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स तब आते हैं व्हेन वी स्टॉप थिंकिंग। अगर मैं कहूँ कि जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, मैं उनको छोड़ दूँ, मैं सब कुछ एआई पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, उससे क्या होगा, धीरे-धीरे एक तो हमारी ये तो जितने आप उसका साइज़ भी कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर हम ब्रेन को नहीं यूज़ करेंगे, तो ये ब्रेन भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। बिल्कुल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट शुड बी ए सपोर्ट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रिप्लेस करना चाहिए। तो बच्चों ने और डायरेक्टर सर ने अपने अपने तरीके से एआई को डिफाइन किया है कि एआई के बेनिफिट्स भी हैं, बट स्टिल ये हार्मफुल भी साबित हो सकता है अगर हम इसका एक्सेस में यूज़ करते हैं। आजकल हम इस पर इतने टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग को जंग लग चुका है। हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं याद रहते, हमें लोकेशंस नहीं याद रहती, हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन हमारे हाथ में फ़ोन नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, लाइफ ही ख़त्म हो गई है। हमारे माइंड में कोई भी चीज़ें स्टोर ही नहीं रहती। क्यों? बिकॉज हम टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं एआई पर, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। हम इंसान हैं और एआई जो है हमारी हेल्प के लिए है, इसीलिए उस पर टोटली डिपेंडेंट मत हो जाओ, क्योंकि एआई भी हमने ही बनाया। लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी और एआई की ज़्यादा हो जाएगी, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ में सुरैया मानोदा, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए।